हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट के बारे में, हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे डिफेंस में हर हालत में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज इसमें जो बेसिक टर्म्स है पहले उनको देखते हैं और फिर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर पहुंचते हैं और इसके डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होता है। इसमें कोई चांसेस नहीं होते कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन, जैसा कि स्ट्रेट लाइन आपने 9th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके डिटेल में नहीं पढ़ा है। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स ये पढ़ा होगा 3x + 2y = 2 और आपने इसको ड्रॉ भी करके देखा होगा। ड्रॉ कैसे करते थे, जैसे कि हम ग्राफ बनाते थे, एक टेबल बनाते थे, वहां पे हम 2 पॉइंट्स निकालते थे x और y के अंदर रिलेशन, और फिर उन पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर देते थे और उनको ज्वाइन कर देते थे स्केल की हेल्प से, तो हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाती थी। यही क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो आपने पढ़ा जरूर है 9th क्लास में भी, 9th में, 10th में, 11th में और 12th में 4 बार आपने पढ़ लिया है। इसी को हम सीखेंगे अब बहुत ही सिस्टमेटिक और अच्छे तरीके से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म्स हम आते हैं। तो जो सबसे पहले बेसिक टर्म है वो है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी कि रेखा का झुकाव। एक छोटा सा टर्म है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए रेखा के यानी कि स्ट्रेट लाइन के केस में। देखो ये होता क्या है, अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लें, यानी कि एक्सिस ले लिए हमने, यहाँ पे आपके पास कोई भी लाइन हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो जो इंक्लिनेशन डिफाइन होता है, यानी कि जो झुकाव डिफाइन होता है, वो एक्स एक्सिस जहां पे है, एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी आपकी लाइन, वो ही क्या रह जाएगा, आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। यानी कि ये लाइन है और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका जो एंगल बन रहा है इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में, वो आपका होगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आपके पास एक लाइन है, ये है, इस तरीके से हो गई है, तो इस केस में आपका इंक्लिनेशन क्या होगा, कोई देखो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर से जाएगी, इधर से। तो ये जो एंगल है अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका, इस रेखा का झुकाव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखो, अगर इस रेखा को हम रोटेट कर दे, इधर लेके जाएंगे, तो कैसे बन सकती है लाइन, इस तरीके से बन सकती है। तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये एंगल 180 यानी कि 0 डिग्री से लेकर के, और ये जो एंगल है अल्फा है वो पाई तक चला जाएगा, यानी कि 180 डिग्री तक चला जाएगा, लेकिन पाई नहीं होगा। यानी कि जब ऐसे आ जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसका और इसका इंक्लिनेशन सेम हो जाएगा, और ये जो झुकाव है दोनों का सेम हो गया। इसका मतलब 0 डिग्री इसका झुकाव हो जाएगा। तो किसी भी जो रेखा का झुकाव है वो 0 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री नहीं होगा। जैसे 180 डिग्री होगा तो उसको हम 0 डिग्री मान लेंगे। तो ये हो गया है झुकाव। अगर आपका रेखा स्टूडेंट्स, अभी आपने रेखा का झुकाव देखा है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम ढाल, यानी कि रेखा का ढाल, या फिर इसका दूसरा नाम है, इसको प्रवणता भी बोलते हैं, रेखा की प्रवणता, और इसका इंग्लिश नाम है स्लोप, यानी कि 3 नाम है इसके। तो किसी भी रेखा का जो स्लोप है या फिर ढाल है या फिर प्रवणता है, वो कैसे डिफाइन होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए कि अभी आपने स्लोप निकाला है किसी भी लाइन का, जैसे कि ये यहाँ पे अल्फा है, तो जो ये अल्फा है इसके आगे हम, यानी कि जो झुकाव है उसके आगे हम 10 लगा देंगे, और प्रवणता को हम m से लिखते हैं, m = 10 अल्फा, जहां पे अल्फा आपका जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन या फिर झुकाव है। तो झुकाव के आगे हमने 10 लगा दिया,
तो आपका वो जो है m इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये टेन अल्फा जो है वो ढाल बन जाएगा, यानी कि रेखा की प्रवणता बन जाएगा। अगर हम देखें कि आपके पास ये रेखा है जो x एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है, इसका मतलब आपको पता है कि इसका जो इसका जो प्रवणता इसका जो इंक्लिनेशन वो कितना होगा 0 डिग्री, और इसका तो फिर ढाल क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू टेन 0। तो टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो इसका जो ढाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अगर किसी भी रेखा का ढाल निकालना है हमें, तो उस रेखा का झुकाव अगर हमें पता लग गया तो हम उसका ढाल निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी रेखा है इस तरीके से है जो कि एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये क्या हो गया, झुकाव 90 डिग्री हो गया। तो इसका ढाल अगर हम निकालेंगे m इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1090, और 1090 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, यानी कि आपका जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो स्लोप होता है वो डिफाइन नहीं होता है आपका, यानी कि यहाँ पे m इज इक्वल टू हम इनफाइनाइट निकलेगा, तो जो कि अपरिभाषित है। तो यहाँ पे जो अगर आपका झुकाव π/2 है या फिर 90 डिग्री है तो उसका जो स्लोप है वो डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपकी कोई लाइन यहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे कितना 45 डिग्री एंगल बना रही है, इसका मतलब झुकाव तो ये हो गया आपका, तो ढाल क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 1045, और इसकी वैल्यू क्या होती है m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम प्रवणता को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि किसी और तरीके से भी हम ढाल निकाल सकते हैं क्या किसी भी रेखा का। जी हाँ, हम निकाल सकते हैं। अगर आपको एक रेखा दे दी जाए, यानी कि a x1, y1 एंड b x2, y2 से पास होने वाली लाइन का स्लोप से गुजरने वाली रेखा का ढाल या स्लोप या फिर प्रवणता कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू 10, अगर अल्फा एंगल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से आप कर सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट देख रहे हैं। या फिर अगर यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, यानी कि सबसे पहले y का डिफरेंस डिवाइड में x का डिफरेंस निकाल कर भी आप दो पॉइंट्स से पास होने वाली या गुजरने वाली रेखा का झुकाव निकाल सकते हो। बहुत ही इजी रहेगा। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, 3,4 एंड 5,6 से पास होने वाले जो लाइन है उसका आपको स्लोप निकालना है, तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू y2, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 डिवाइड बाई x2 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 हो गया है। इन दोनों स्टूडेंट पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उनका जो ढाल है या फिर जो स्लोप है वो क्या हो गया है 1 हो गया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपको पता लग जाए कि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका ढाल आप इजीली निकाल सकते हो। अब हम पहुंचते हैं स्टूडेंट, आपका जो अंतःखंड आता है, अंतःखंड भी एक रेखा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इंटरसेप्ट, यानी कि अंतःखंड, ये कैसे डिफाइन होता है और ये क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट्स ये है, जहां पे आपका कोई भी एक लाइन हो सकता है जिसको हम ऐसे ऐसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन होगा तो इसी में होगा, 2D में ही होगा। मान लिया कि ये आपका लाइन है, तो ये जो लाइन है जो एक्स अक्ष को कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो एक्स अक्ष की ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स अंतःखंड बोलते हैं या एक्स इंटरसेप्ट, और जहां पे y पे कट करता है तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको y इंटरसेप्ट या फिर y अंतःखंड बोलते हैं। जैसे कि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 5 है, तो ये x में 5 अंतःखंड काट रहे हैं, +5 का मतलब जो प्लस और माइनस है वो केवल डायरेक्शन बताता है यहाँ पे, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो वो केवल डायरेक्शन शो करता है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में,
अगर ये -5 अगर बोल दिया जाए कि x एक्सिस पे -5 अंतःखंड काट रहा है आपकी लाइन, इसका मतलब -5 किधर है, इस साइड में है, तो इधर की साइड में अंतःखंड काटेगा आपका। इसी तरीके से ये हो गया आपका इधर, ये y में जैसे कि ये डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो 5 अंतःखंड आपका काट रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आपको अंतःखंड मिल जाता है तो एक पॉइंट भी निकाल सकते हो आप, ये वाला जो इससे पास हो रही है जिससे लाइन। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, और y किस पे है, x एक्सिस पे, तो 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू तो हमें पता है, तो 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x यहाँ पे देखो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो इस तरीके से आप अंतःखंड का पता कर सकते हो। मान लिया जाए कि इधर से आपका पास हो रहा है ये, तो इसका अंतःखंड यहाँ पे नेगेटिव में रहेगा, जैसे कि -2, 0, y तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0, -3 या जो भी है आपका, इस तरीके से, तो सॉरी प्लस में ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया है, अंतःखंड हो गया, आप इजीली पहचान सकते हो। यहाँ पे इंटरसेप्ट ये है, तो इस पॉइंट को भी आप निकाल सकते हो, और यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको पता है, तो इस पॉइंट को भी आप निकाल सकते हो।